नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर यानी साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। इसमें महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने तत्कालीन यूपीए सरकार की एक खतरनाक साजिश की सारी परतें खोल दी हैं। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के बाद उन पर दबाव डाला गया था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करें, जबकि मालेगांव ब्लास्ट चार्जशीट में उनका नाम तक नहीं था। महबूब मुजावर ने कहा कि उन्हें मालूम था कि मालेगांव ब्लास्ट मामले से मोहन भागवत का कोई लेना देना नहीं है, भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं थी, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मालेगांव ब्लास्ट की जांच करने वाले अधिकारी परमवीर सिंह और कुछ आला अधिकारियों की तरफ से दिया गया था। मोहन भागवत साल 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। आपको याद होगा, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 निर्दोषों के नाम पर राहुल गांधी, तत्कालीन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद का कलंक लगाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो लश्कर तैयबा से भी ज़्यादा बड़ा खतरनाक भगवा आतंकवाद को बता दिया था। तो क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी की तैयारी इसी भगवा आतंकवाद की थ्योरी का हिस्सा थी? वर्ष 2008 में जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ, तब सेंटर में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में नाम ना होने के बाद भी मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की कोशिश कैसे हुई? क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को और पुख्ता करने की कोई साजिश थी? एक बात तो तय है कि कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी इस गिरफ्तारी को करने के लिए तैयार नहीं था, जब तक कि उस पर कोई पॉलिटिकल दबाव ना हो। अब बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि उस समय की यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी भगवा आतंकवाद का प्रपंच फैलाकर हिंदुओं को बदनाम करना चाहती थी, इसलिए मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदुत्व, देश के हिंदू, आरएसएस और मोहन भागवत कांग्रेस के निशाने पर क्यों थे और इससे उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता था? क्या कांग्रेस उन्हें आतंकी घोषित करके मुसलमानों के वोट बैंक को सेव करना चाहती थी, या फिर वो चाहती थी कि कोई खास विचारधारा यानी हिंदूवादी सोच राजनीति में पावरफुल ना बन सके? अब आप सोचिए कि जब कोई साजिश करने वाली सरकार सत्ता में आती है तो वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कानून को अपने हाथों में ले सकती है, किसी को भी झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा सकती है। नमस्कार।